तो दोस्तों बजाज फिनसर्व ने आज अपने Q1 FY23 के रिजल्ट के साथ साथ दो बहुत बड़े मेजर अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने स्टॉक स्प्लिट और बोनस को अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है वो 5 पार्ट्स में सब डिवाइड हो करके एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि इसके हिसाब से अगर आपके पास एक शेयर है तो एक के बदले में आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे इनका जो अगला अनाउंसमेंट है वो ये कह रहा है कि हर एक वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है उसके बदले में कंपनी एक शेयर और बोनस प्रोवाइड करेगी। यानी एक शेयर जो है वो 5 में तो कन्वर्ट हो गए और हर एक उस 5 शेयर पे आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। यानी कि टोटल 5 + 5 हो जाएंगे आपके पास 10 शेयर, यानी एक के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। ऑल्दो अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हुआ है, इसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बाकी है, जो कि इन दोनों में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल ही जाएगा। रीज़न ये है कि स्टॉक स्प्लिट जो है तो होना बहुत सही होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, एक शेयर का अभी प्राइसिंग जो है तो लगभग 14,500 चल रहा है। तो यहाँ पर जो है तो ट्रेडिंग और जो है तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। हर एक कोई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता है, कुछ लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो शेयर प्राइस जो है वो घट जाते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो लिक्विडिटी वहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है। प्लस यहाँ पे बोनस एक रिवॉर्ड होता है, तो रिवॉर्ड किसे नहीं पसंद है। तो डेफिनेटली इन दोनों ही चीज़ों में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आएगा तो एक रिकॉर्ड डेट आएगी, और उस रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपके पास शेयर है, एक शेयर है फॉर एग्जांपल के लिए, और उस शेयर का प्राइस अगर मान लीजिए 15,000 रुपये है, तो उस एक के बदले में आपके वो एक शेयर हो जाएंगे 10 शेयर, और हर एक उस शेयर की प्राइस हो जाएगी 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो में नेटवर्थ है वो 15,000 एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ एक शेयर जो है वो कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएंगे 10 शेयर। अब आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम सपोज करते हैं कोई एक स्टॉक है जिसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 की है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 5,000 हैं, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लगभग 2,50,000 रुपये का नेटवर्थ वहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। और इसी से डिसाइड होता है कि कोई भी कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। इसके अलावा हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास कुछ रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, जो कि कई सारे क्वार्टर्स के ईयरली जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं वही सब एक्यूमुलेट होकर के रिजर्व में पड़े रहते हैं, और इन्हीं रिजर्व से जो है कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस देती है। तो ये रिजर्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोनस के समय पर। अब अज्यूम करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट दे दिया गया है, जो कि स्टॉक स्प्लिट कितना है 1:1 का हमने अज्यूम किया। तो स्टॉक प्राइस जो 50 थी वो हो जाएगी आधी, फेस वैल्यू हो जाएगी आधी, और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे डबल। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जो 5,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो बढ़ करके 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए। लेकिन मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्प्लिट में आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू, आपकी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या हो गया, स्टॉक प्राइस कम हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये एक एडवांटेज मिलता है स्टॉक स्प्लिट में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अभी भी रिजर्व जो है वो सेम है। अब कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो वो इसी रिजर्व को यूज़ करके कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ बोनस को डिविडेंड के कंपेयर में। उसके दो रीज़न हैं, वो रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बोनस क्या होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे बोनस भी कंपनी ने 1:1 दिया है, स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया है, अभी हम डायरेक्ट बोनस की बात कर रहे हैं। तो 50 रुपये का जो स्टॉक प्राइस था वो 25 का हो जाएगा। फेस वैल्यू जो 10 थी वो यहाँ पे 10 ही रहेगी, क्योंकि स्टॉक का स्प्लिट नहीं हुआ है, कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बोनस दे रही है। तो वहाँ पे नो डाउट प्राइस को स्लैश कर दिया जाएगा, लेकिन जब एक शेयर एक्स्ट्रा दिया तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो 5,000 थे वो हो जाते हैं 10,000। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप फिर से देखेंगे
तो वो अगेन यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2,50,000। मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है, लेकिन कंपनी का रिजर्व यहाँ पे घट गया। वहाँ पे कंपनी ने रिजर्व को यूज़ करके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को बढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बोनस और स्टॉक स्प्लिट में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा बोनस और स्टॉक स्प्लिट में। आपके प्राइसेस स्लैश हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में जो वैल्यू है वो आपको सेम दिखेगी। यही सीन बजाज फिनसर्व में है। 15,000 का अगर शेयर है, मान लीजिए रिकॉर्ड डेट के समय पर, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, और आपने एक शेयर लिया है, तो इसके बदले में बोनस और स्प्लिट को मिला करके 10 शेयर हो जाएंगे आपके पास और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपये। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको सेम मिलेगा। पोर्टफोलियो में आपकी नेट वैल्यू 15,000 ही रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बोनस ज़्यादा बेटर होता है डिविडेंड के कंपेयर में। ऐसा क्यों? देखिए, डिविडेंड में टैक्स देना पड़ता है 30% का। ठीक है, आपको मिला 300 रुपये का डिविडेंड या 3,000 का डिविडेंड मिला, तो आपने 1,000 रुपये उसमें क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। ठीक है, बोनस के केस में क्या होता है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया और एक शेयर मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा मिला और आपने लॉन्ग टर्म उसमें जो कैपिटल गेन किया, सपोज करते हैं 1,000 रुपये का, उसमें उस एक शेयर में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया, तो उस पर जो आप टैक्स देने वाले होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो होगा 15%। तो यहाँ पे टैक्स का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चूँकि इसमें काउंट होता है और डिविडेंड में आपका सीधा सीधा 30% का स्लैब आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे नेट इनकम जो है 14% से ग्रो किया है बजाज फिनसर्व का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 1,309 करोड़ का आया है। 57% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि इनकी जो सब्सिडरी है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, तो वहाँ पे एक हेल्दी ग्रोथ हमें ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में देखने को मिली है, जो कि 25% का है, और वहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी का जो है 14% से बढ़ा है। यहाँ पे इनकी एक और सब्सिडरी है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इसका भी अगर आप पैड देखेंगे तो YOY बेसिस पर 48% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे जो एस्टिमेट्स हैं उसको यहाँ पे कंपनी के नंबर्स ने बीट किया है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ 81% इन इंडिविजुअल रेटेड न्यू बिजनेस प्रीमियम, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। AUM की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक माइलस्टोन यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया है, हाईएस्ट एवर, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे Q1 FY23 में रहा है। तो ऑल एंड ऑल कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे इस बार आए हैं, और यही रीज़न है कि आज जो मार्केट में हमें रैली देखने को मिली है उसमें बजाज ट्विंस ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ऑलमोस्ट 10% अप आज के डेट में हमें इंट्राडे में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।